तो बच्चों ध्यान से देखिए। आज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं। इसमें अपन आपको बताया जाएगा, हम लोग आपको बताएंगे कि जो है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिए। प्लांट हार्मोन्स वो होते हैं जो प्लांट के भीतर अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं, पर उसके लिए बड़ी रोचक और बड़ी जानदार चीजें आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो वृद्धि को कम बेसी करेंगे, वो तो आप टॉपिक में जानेंगे। पहले आप देखिए, ऑक्सीन होता है, हार्मोन्स होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम होता है फोटोट्रॉपिज्म। सूरज के प्रकाश को देख करके पौधा अपनी बेंडिंग करता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा जो है सूरज को देख करके अपना चेहरा बदलता रहता है, दिशाएं बदलता है। परमाणु विस्फोट जब हुआ था हिरोशिमा पर, तो वहां पर जो कमल के फूल थे, जो दिन में उगना चाहिए था वो रात में उगने लगे थे। जो सूरजमुखी का पौधा था उसको सूरज का डायरेक्शन देख करके मुड़ना था, ये उसके खिलाफ में चला गया था, उल्टा घूमता था। और उसके बाद पार्थिनोकार्पी जानते हैं आप? अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बीज जो होता है, बिना बीज के फल लग जाता है, सीडलेस। बिना बीज के फल लग जाता है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अब इस तरह के पौधे बनाए जा रहे हैं। जैसे अगर तरबूज में हम बिना बीज के कर दें तो बड़ा बेहतर हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हम लोग कर ले जाते हैं। जैसे हमारे सामने एक केला है, पुराना जो केला होता था वो बीज वाला होता था, लेकिन अब हम लोग उसको डिफरेंट कर दिए। अब हम लोगों ने नए केले बना दिए जो बिना बीज के हैं। इंपॉर्टेंट है। खेतों में इसको डाल देने से ओवरडोज हो जाता है खरपतवार के लिए, और इतना लंबा हो जाते हैं कि अपनी हाइट झेल ही नहीं पाते, मर जाते हैं सब। तो इस तरह से हम लोग बच जाते हैं खरपतवार से। उसके बाद जो जिबरलिन होता है, ये दूसरा हार्मोन्स है, ये लेंथ बढ़ाने में काम आता है। गन्ने में लगा दीजिए, लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, बांस बहुत तेजी से बढ़ने वाली घास है, एक दिन में लगभग 100 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। बचपन में हम लोग इससे डर जाते थे, क्योंकि जब ये हाइट लेता है तो इससे आवाजें निकलती हैं। तो गांव का बच्चा आवाजों से बड़ा डर जाता था। अच्छा, बुजुर्ग भी कम नहीं थे, वो आवाजों को सुनकर के ये पता लगा लेते थे कि सूखा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ज्यादा तेज आवाज तो सूखा पड़ेगा। ये इसका लॉजिक था। उसके बाद दूसरा हार्मोन्स, अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये वो हार्मोन्स होता है जो कहीं ना कहीं जवानी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लीफ को हम लोग यंग लीफ हार्मोन्स बोला करते हैं। इसके इस्तेमाल से हम लोग जो सब्जियां नाजुक पत्तियों वाली होती है, पालक हो गया, ये सब हो गई, इन सबों को हम लोग ताजा रखते हैं, ज्यादा जवान रखते हैं। विभाजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। इथाइलिन, जो फल पकाने के लिए काम करता है, पकाता है, और ये गैस वाला हार्मोन्स है। इसीलिए एक पके हुए केले के बगल में अगर आप रखेंगे कोई कच्चा केला, तो तुरंत पक जाएगा गैस की वजह से। और उसके बाद आप देख लीजिए, दूसरे हार्मोन्स होते हैं एब्सिसिक एसिड। कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड को डोरमेंट करता है। बीज को ना बहुत लंबे समय तक सुला के रखता है। और जरूरी भी होता है, क्योंकि बेसमय के अगर बीज बड़ा हो जाएगा तो मर ही जाएगा। दूसरी बात, स्टोमेटा को ये बंद रखवाता है, रेगिस्तानी पौधों में ज्यादा मदद करता है। पत्ती को बिना समय से पहले झड़ने से रोकता है, और फल को समय से पहले पकने से रोकता है, ताकि मार्केट प्राइस बना रहे। पक जाएगा तो किसान गड़बड़ा देगा उसको। और इथाइलिन तो मैंने बता ही दिया।